जय भीम। नमस्कार साथियों, मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं भोजन पेज। साथियों, अभी कुछ समय पहले बहुजन समाज पार्टी चुनाव में उतरी और चुनाव में उतरी तो आपने देखा कि यूपी उपचुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी का आपने प्रदर्शन देखा और महाराष्ट्र आम चुनाव का आपने प्रदर्शन देखा और झारखंड के झारखंड के आम चुनाव का भी आपने प्रदर्शन देखा। तो इस समय जो विधानसभा के जो चुनाव हुए उसमें जो आपने प्रदर्शन देखा बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है उस वो निराशाजनक रहा है। साथियों, वो क्या कारण हो सकते हैं जो बहुजन समाज पार्टी दिन प्रतिदिन अपना वोट शेयर खोती जा रही है। अगर हम इसकी चर्चा करें और इसका इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करें कि वो क्या कारण था जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो दिन प्रतिदिन घटा है, तो आप पाएंगे जब 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तो उसके बाद 2012 तक ये सरकार चली और बहन जी की जो राजनीति रही 2012 के बाद उन्होंने जो अपनी राजनीतिक शैली है उसमें परिवर्तन किया और उसमें परिवर्तन बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी पहले सड़कों पर भी नजर आती थी, लेकिन अभी अभी की राजनीति अगर आप देखें बहुजन समाज पार्टी तो इस समय वो सड़कों पर नजर नहीं आती। पहले काशीराम साहब के समय में जब काशीराम साहब बहुजन समाज पार्टी जब उन्होंने बनाई तो उस दौरान जब बहन जी को पार्टी में लाया गया तो उस दौरान भी बहन जी बहुत एक्टिव हुआ करती थी और सड़कों पर हर कैडर कैंप मतलब लगातार उन्होंने काम किया है, संघर्ष किया है और जिसका परिणाम देखने को मिला कि 2007 में बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण सरकार भी देखने को मिली। लेकिन साथियों, 2012 के बाद ऐसा क्या हुआ कि बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक शैली में परिवर्तन किया और उसके बाद से ही देश के अंदर सभी जगह पर बहुजन समाज पार्टी का जो ग्राफ है वो डाउन होता चला गया। अगर 2012 के बाद जब बहुजन समाज पार्टी ने अपनी राजनीतिक शैली में चेंज किया और ग्राफ डाउन हुआ, तो क्या ये जरूरी नहीं था कि उस शैली को फिर चेंज किया जाए? अगर रिजल्ट नहीं आ रहा है तो रिजल्ट पाने के लिए क्या अपने राजनीतिक शैली में दोबारा चेंजेस नहीं किए जा सकते थे? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो है सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और उनका जवाब हम भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी ढूंढने का प्रयास कीजिए। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में एक व्यवस्था आप और देखेंगे। बहुजन समाज पार्टी में जो पूरी की पूरी बागडोर जो है वो प्रभारियों के हाथ में सौंपी जा चुकी है। यानी अब डिसाइड क्षेत्र में जो टिकट वितरण को लेकर के किसका टिकट होना है किसका नहीं होना है, ये सब जो निर्धारित होता है ये बहुजन समाज पार्टी में प्रभारी तय करते हैं। साथियों, जमीनी स्तर पर किस तरह की एक्टिविटी चल रही है और कौन सा प्रत्याशी दावेदारी है और कौन जीत सकता है कौन नहीं, ये सब प्रभारी जी तय करते हैं। लेकिन अगर मान लो चुनाव के बाद जब ये टिकट वितरण हो जाता है उसके बाद भी अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं रहता है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी भी प्रभारी पर आती है। इसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रभारी जी को ही लेनी होगी। और इसके बाद जब चुनाव जब कोई भी राजनीतिक पार्टी जब चुनाव हारती है तो उसके बाद वो उसके बाद जो है वो समीक्षा करती है। तो यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जब बहुजन समाज पार्टी अपनी समीक्षा करती है परिणामों की जो समीक्षा करती है तो उसमें किस आधार पर यह समीक्षा की जाती है? जो पदाधिकारी वहां पर आते हैं, जो प्रभारी जिनको ये जिम्मेदारी दी जाती है चुनाव की और हारने के बाद जो समीक्षा की जाती है तो वो किस आधार पर की जाती है, इसका भी अभी तक सही विश्लेषण नहीं हो पाया है कि वो आधारशिला क्या है, किस आधार पर यह समीक्षा की जाती है। जब आपने देखा यदि कोई प्रभारी चुनाव हार जाता है, चुनाव हरवा देता है, तो आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी में उसको बड़ी जिम्मेदारी मिलती है और जो मेहनत कर रहा है, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पार्टी को आगे ले जाने की कोशिश करता है, उसको पार्टी से हाथ धोना पड़ रहा है। आपने देखा, मैं ज़्यादा तो नहीं इस बारे में कह सकता, लेकिन आपने देखा अभी पंजाब के जो प्रदेश अध्यक्ष रहे जसवीर सिंह गढ़ी जी, पार्टी मूवमेंट में काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे थे, लेकिन
पता नहीं ऐसे क्या हालात हुए कि उनको भी पार्टी ने संगठन से बाहर निकाल दिया, उनको पदमुक्त कर दिया। पदमुक्त नहीं बल्कि पार्टी से ही निष्कासित कर दिया। जबकि उनका भी काफ़ी उनका तरीका था जो राजनीति करने का, वो भी काफ़ी प्रचलित था। सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव दिखते थे, सड़कों पर काफ़ी एक्टिव दिखते थे। लेकिन उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने उसको बाहर निकाल दिया। तो साथ ही ये सोचने वाली बात है, किस तरह के जो प्रश्न हैं ये पार्टी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में एक ऐसे नेतृत्व है, अगर उनको पूर्ण रूप से बहुजन समाज पार्टी की कमान दे दी जाए तो वो बहुजन समाज पार्टी को एक सही नेतृत्व दे सकते हैं, सही दिशा दे सकते हैं, और जो कमियां, जो खामियां इस समय नजर आ रही हैं उनको दूर कर सकते हैं। साथ ही मैं बात कर रहा हूँ आकाश आनंद जी की। आकाश आनंद जी को अगर बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण रूप से कमान दे दी जाए, स्वतंत्र उनको दे दिया जाए, तो बहुत सारे सुधार बहुजन समाज पार्टी के अंदर देखने को मिल सकते हैं। साथियों, अब मैं बात करूंगा जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी की बहुजन समाज पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है अभी तक, अभी के चुनाव में, अभी 2024 के जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा के चुनाव में, जैसे महाराष्ट्र में, झारखंड में, और यूपी के उपचुनाव हुए हैं, उत्तराखंड में भी उपचुनाव हुआ। ये सभी जो प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है, इस प्रदर्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय स्तर का जो दर्जा है उस पर भी अब तलवार लटकने लगी है। क्योंकि चुनाव आयोग कभी भी समीक्षा कर सकता है, और समीक्षा के दौरान अगर बहुजन समाज पार्टी के पास जो अभी इक्का दुक्का जो विधायक हैं अलग अलग राज्यों में, उनके आधार पर राष्ट्रीय दर्जा बचाना मुश्किल है। 2027 के चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ पर भी अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से क्या प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी का आगे रहता है। अगर बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यशैली में बदलाव नहीं करती है तो चुनाव के जो परिणाम है वो जस के तस ही नजर आएंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यशैली में बदलाव करती है, बहुत सारे अगर बदलाव करें, तो शायद परिणामों को बदला जा सकता है। साथियों, बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय दर्जा जो है उसको बचाने के लिए बहुजन समाज पार्टी में सभी पदाधिकारी और अपनी कार्यशैली में बदलाव करके मेहनत से इस दर्जे को बचाया जा सकता है। उसके लिए काफ़ी लंबा समय फिर लगाना पड़ेगा बहुजन समाज पार्टी को, फिर उसी कार्यशैली से काम करना पड़ेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत।